हम आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दें कि भारत का संविधान 26 जनवरी साल 1950 को बनकर लागू हुआ था और यह ब्रिटिश राज के समय का जो सिस्टम था उसका एक सुधारा हुआ अपडेटेड वर्जन था। संविधान में भारत ने सरकारों की शक्तियों को बढ़ाया और फिर सभी को वोट डालने का भी हक दिया। उधर पाकिस्तान को अपना पहला संविधान लिखने में 9 साल लगे। पाकिस्तान ने भारत की तरह ब्रिटिश सिस्टम को पूरी तरह से नहीं अपनाया। इसकी वजह थी पाकिस्तान की जियोग्राफी। दरअसल पाकिस्तान के जो मुख्य हिस्से थे उनमें से एक बड़ा हिस्सा बंगाल का था। यह अंग्रेजों के पास सबसे पहले आया और यहां पर लोकल सरकार का कॉन्सेप्ट शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा था वो था पंजाब का। पंजाब ब्रिटिश के पास 1849 में सबसे आखिर में आया और पंजाब पर काबू करना ब्रिटिश के लिए काफी मुश्किल था। इसके लिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल फौज में भर्ती के लिए ब्रिटिश आर्मी जो है वो मार्शल रेशेस का कॉन्सेप्ट लाती है। इसके मुताबिक कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें फौज में भर्ती में प्राथमिकता दी जाए और इनमें से 2 लोगों को पंजाब से आने वाले मुस्लिम जॉट और NWFP के पठान जो थे इनको प्राथमिकता दी। अब इसका अंदाजा प्राथमिकता का ऐसे लगाइए कि 1947 में पाकिस्तान की फौज में 77% लोग ऐसे थे जो पंजाबी थे और 19.5% लोग पठान थे, जबकि जनसंख्या के हिसाब से पंजाबी आबादी सिर्फ 25% और पठान की आबादी जो थी वो केवल 8%। इसी वजह से पंजाब और NWPF यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो पॉलिटिकल कल्चर था वो लोकतांत्रिक तरीके से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। असल में पाकिस्तान में बंगाली मेजॉरिटी हमेशा में थी और 1991 में जो पाकिस्तान की जनगणना होती है तो पाकिस्तान के 55% लोग बंगाली पाए जाते हैं। इसके बाद पंजाबी, फिर सिंधी, पठान, मुहाजिर और बलूची लोग थे। पाकिस्तान में जो सत्ता थी दरअसल वो मुहाजिरों के हाथ में गई। अब अगर आप नहीं जानते कि मुहाजिर क्या होता है तो हम आपको आसान शब्दों में समझा दें कि मुहाजिर वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के मूल निवासी नहीं थे बल्कि बंटवारे के वक्त इस पार से यानी भारत से पाकिस्तान में चले गए। जिन्ना चाहते थे कि जो नया देश बने उसमें लोगों का एक क्लियर कैरेक्टर। दरअसल जिन्ना को ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में धर्म के आधार पर तो एकता है, लेकिन जब बात भाषा की आती है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। जिन्ना की सोच थी कि देश अगर एक है तो फिर भाषा भी एक होनी चाहिए। उस वक्त जिन्ना ने यह सोचा कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा हो जानी चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि उर्दू ज्यादातर पाकिस्तान में वो लोग बोलते थे जो 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के, जिनको हम मुहाजिर कहते हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी में इनकी संख्या बहुत कम थी और इसीलिए अपने आप में एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि जो बंगाली आबादी यानी तकरीबन 55% आबादी थी वो अपनी भाषा से बहुत ज्यादा जुड़ाव समझते थे। पाकिस्तान में बंगाली ये चाहते थे कि लोकतांत्रिक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि कलकत्ता प्रोविंस में लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले आई थी और इस बात की वो पूरी तरह से आदी हो चुके थे। लेकिन सारा पॉलिटिकल कंट्रोल मुहाजिरों के पास था जो जिन्ना के साथ भारत से पाकिस्तान चला गया, जो कराची में रहते थे, और आर्मी जो है वो पंजाबियों के कंट्रोल में थी। पाकिस्तान के ज्यादातर लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में पावर थी वो पाकिस्तान के दूसरे छोर वेस्ट पाकिस्तान में थे। और इसी वजह से वेस्ट पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें हर आदमी को वोट करने का पाकिस्तान के अंदर अधिकार मिल जाए। पाकिस्तान की संविधान सभा में बंगाली एक तरफ हो गए, पंजाबी और मुहाजिरों का दूसरा गठबंधन बन गया। पाकिस्तान के उस दौर के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जो कि मुहाजिर थे, उन्होंने सितंबर 1950 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान दिया जिसको बंगाली रिप्रेजेंटेटिव ने रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल बंगाली रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इस बात से नाराज थे कि उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाएगा। इसके साथ ही वहां पर जो नए इंस्टीट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटाइटीज थी उसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को बराबर की सीट मिलेगी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या कहीं ज्यादा थी। नवंबर 1950 में लियाकत अली खान ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया और इससे पहले कि कोई नया अरेंजमेंट होता एक पब्लिक मीटिंग में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गए और पंजाबी पठान थे, वो इंडियन सिविल सर्विस में काम करते थे। उनके गवर्नर जनरल बनने के बाद से ब्यूरोक्रेट्स की पावर जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यहीं से माना जाता है कि पंजाबियों ने उस दौर में वहां पर जो बंगाली थे और जो मुहाजिर थे उनसे कहीं ज्यादा सत्ता वहां पर हासिल कर ली, उनकी पावर कहीं ज्यादा हो। इधर भारत की बात करें तो भारत में भाषा या जाति के आधार पर यूं तो बहुत सारे ग्रुप थे,
इसकी वजह से यह हुआ कि किसी एक भाषा या जाति का कंट्रोल कभी हो नहीं पाया। इसकी वजह से शायद भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम जो था वो कहीं ज्यादा मजबूत पाकिस्तान की अपेक्षा में नजर आया और आज भी ये ज्यादा मजबूत